तो ट्रांसफॉर्मेशन की सिंपल डेफिनेशन आपके पास क्या होगी? द स्पेसिफिक वे या स्पेसिफिक वेज कर लें, ठीक है। स्पेसिफिक वेज का मतलब क्या? बहुत सारे तरीके हैं टू मैनिपुलेट द शेप और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अ लाइन और ज्योमेट्रिक फिगर। अब ज्योमेट्रिक फिगर में कौन कौन सी आ सकती है? ट्राइंगल भी आ सकती है, कोई भी शेप भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, ठीक है। अभी देखना इन्हीं क्वेश्चन के अंदर एक ये भी आएगा कि एक पॉइंट को जो है वो रोटेट करवा दें, एक पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होगी, सही है, वो पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है। कोई एक लाइन को भी हम लोग रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीजें, तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजें होंगी, एक होगा ऑब्जेक्ट और एक क्या होगा? इमेज। डेली लाइफ में जो मैं आपको एग्जांपल यूज होती है वो आपका क्या है? आपका तैयार होकर मिरर में देखना, सही है। आप कौन है? आप कौन है? ऑब्जेक्ट, सही है। मिरर क्या हो गया? इमेजिनरी लाइन, सही है, या इमेजिनरी लाइन, सही है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इमेज क्या बनी? जो आपको नजर आ रहा था। क्या यार कभी ऐसा भी होता है कि आप शीशे के सामने खड़े हो, आपकी जो है वो शक्ल कुछ और बहुत बड़ी नजर आ रही है? ऐसा होता है। वो मिरर के टाइप्स अलग होते हैं, वो अलग है, सही है ना। वैसे नॉर्मल जो है वो आपका क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आता है, ठीक है। इसी तरह से कार्स के जो बैक साइड के जो मिरर है, ठीक है, वो आपका क्या है? अगर आप नॉर्मल वे में आप देख रहे हैं ना, ठीक है, देखो दो चीजें मैं बता रहा हूं। साइड मिरर से आप देखते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि पीछे वाली गाड़ी बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन फ्रंट मिरर, ये बैक मिरर से जो कौन सा होता है, मिड वाला जो होता है, उससे आप देखोगे आपको सही एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, नहीं यार ये तो इसके बहुत ही ज्यादा करीब है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो आपके पास आती हैं, ठीक है। तो बहरहाल दो चीजें होती हैं। नंबर वन क्या है बेटा? एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज, राइट। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है ना, वो ज्यादातर ये है। अब चीजों को पहचानना, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, सही है। क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अब पहचानो, ट्राइंगल ए क्या है? ऑब्जेक्ट। ट्राइंगल बी क्या है? इमेज। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। तो अब ये मत पूछना कि सर ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। मैंने आपको क्या बताया कि लिखने का तरीका क्या है? ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। तो बेटा इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या है? ट्राइंगल ए, उसकी इमेज क्या है? ट्राइंगल बी, ठीक है। इसी तरीके से एक और भी लिखा हुआ होता है कि या ये भी आ जाए कि ट्राइंगल पी ऑन टू ट्राइंगल क्यू। तो बेटा ट्राइंगल पी क्या कहलाता है? ट्राइंगल पी कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ट्राइंगल क्यू क्या कहलाएगा? इमेज, राइट। वहां पास पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब उठा लो, सब में यही लिखा होता है, ठीक है। फाइंड द ट्रांसलेशन that makes triangle A onto triangle B. Find the line of reflection that triangles A onto triangle B. सही है। तो आप ये समझ जाइएगा कि ट्राइंगल A क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। और ट्राइंगल बी क्या है? इमेज। हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट और इमेज। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि पहला आपके पास क्या है, यही लोग नहीं पहचान सकते कि सर ट्राइंगल क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। तो ऐसा अगर वर्डिंग क्या लिखी हुई है कि ट्राइंगल है ऑन टू ट्राइंगल बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल ए ऑब्जेक्ट है और ट्राइंगल बी क्या है? इमेज, सही है। अच्छा, हम जो नॉर्मल मेथड है ना, ये नहीं कि बहुत सारी चीजें जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं। नंबर वन क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दूसरा नेम क्या है? फ्लिप होता है। रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम फ्लिप होता है, राइट। इसी तरीके से रोटेशन का दूसरा नाम क्या है? टर्न, राइट। ट्रांसलेशन का दूसरा नाम क्या है? स्लाइड, सही है। तो ये चीजें हैं जो बेसिक है ना, वो तीन होती हैं। नंबर वन क्या है? रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, यानी कि फ्लिप, टर्न और स्लाइड, सही है ना। बात क्लियर हो गई? ठीक है। स्लाइड का मतलब ही क्या होता है? एक्सेस। स्लाइड का मतलब क्या होता है? एक्सेस, ठीक है। टर्न का मतलब क्या होता है? 180 या 360 या 720 या जिस तरह से भी रोटेट कर देना। इज इट क्लियर? ठीक है। और फ्लिप का मतलब क्या होता है? देखना। फ्लिप का मतलब क्या होता है? देखना। ये रिफ्लेक्शन, सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, ठीक है। तो बेटा हम यहां पर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो तरह की ट्रांसलेशन को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को आज जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर वन क्या है? नंबर वन कहलाती है आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमेट्रिक
ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा क्या मतलब होता है आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का? अब अगर कोई आपसे ये पूछे, अच्छा बताओ भाई ट्रांसलेशन कितने टाइप्स की होती है, और वो आपसे ये बोल दे कि भाई जो है वो आइसोमेट्रिक, अब आपको पता ही नहीं है कि आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है। मैं आपको बता देता हूँ आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, इसमें सेम शेप सेम साइज। क्या मतलब हुआ? सेम शेप सेम साइज, इसका मतलब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट भी आपके पास सेम है तो ऑब्जेक्ट भी अगर सेम है तो इमेज भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। सही है। यहां पर शेप का मतलब तो समझ गए ना, ट्राइंगल की शेप ट्राइंगल ही रहेगी। साइज पे जब हम बात करते हैं तो दो तरह की चीजें आती हैं, एक होता है साइड्स और एक आपके होते हैं क्या होते हैं, एंगल्स। सही है। तो सेम शेप सेम साइज। सही है। सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, क्या आपका साइज चेंज हो जाता है? ऐसा होता है? नहीं होता ना। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपके पास क्या लाती है, सेम शेप सेम साइज। तो बेटा ये चीजें याद रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का शेप और साइज क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। हम यहाँ पर तीन तरह की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। नंबर वन, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरह की होती है। नंबर वन क्या है, रिफ्लेक्शन। सही है, रिफ्लेक्शन। नंबर टू इज रोटेशन, राइट। नंबर थर्ड आपका क्या है, ट्रांसलेशन। इन तीनों में, सही है, इन तीनों में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का शेप और साइज क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आई बात ये? ठीक है। अब वो चाहे टर्न हो जाए, सही है, चाहे वो स्लाइड हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो क्या शेप और साइज कभी भी जो है वो चेंज नहीं होगा। मैं इस चेयर को उठाकर मैं अब्दुल्ला से बोलता हूं, अब्दुल्ला बाहर की तरफ रख दो उसको, ठीक है, तो क्या इसकी क्या नाम है, इस चेयर को यहां से वहां चेंज करने में क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज होगा? नहीं होगा ना, राइट। तो ये स्लाइड कहलाती है, राइट। तो बेटा इन चीजों पे गौर कीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का शेप और साइज क्या रहे, सेम रहता है। ठीक है। कौन कौन सी होती है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। सही है। फिर उसके बाद सेकंड, अच्छा इसका दूसरा एक और नाम भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं, मैं तो आपके पास ये कह देता हूं कॉन्ग्रंट। क्या होता है, कॉन्ग्रंट। अभी आप एक और टॉपिक भी है कॉन्ग्रंट एंड सिमिलर फिगर, वो भी आप पढ़ेंगे, कॉन्ग्रंट एंड सिमिलर फिगर। तो उसमें भी यही चीज होता है। कॉन्ग्रंट का मतलब क्या होता है, सही है, कॉन्ग्रंट का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का शेप और साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप्स की हो गई, तीन टाइप्स की। नंबर वन कौन कौन सी हो गई बेटा, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, यहां तक तो ये हो गई। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड आपका क्या कहलाता है, नॉन आइसोमेट्रिक। क्या कहलाता है, नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। नॉन आइसोमेट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन आइसोमेट्रिक? जी साइज और शेप चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। नॉन आइसोमेट्रिक का मतलब ये होता है बेटा, सेम शेप डिफरेंट साइज। ठीक है। क्या चीज है बेटा, सही है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब देख, यस आवाज क्लियर है बेटा? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, सेम शेप। ठीक है। नॉन आइसोमेट्रिक क्या होती है बेटा, सेम शेप, ठीक है, बट डिफरेंट साइज। ठीक है। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। बेटा देखिए, जब मैं साइज की बात कर रहा हूं तो इसमें साइड और एंगल्स दोनों ही आते हैं। इज इट क्लियर? तो सेम शेप बट डिफरेंट साइज। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। अब किस तरह की बात कर रहे हैं सर, ये नॉन आइसोमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा। बैरियर टाउन कभी गए हो? सही है। बैरियर टाउन में जो उन्होंने जो है वो बनाकर दिए हैं, अपने विलास बनाकर दिए हैं वो, ठीक है, 200 और 400 पे सेट करके दिए हैं।
तो बेटा लेकिन यहाँ पर देखना कि 200 में घरों का शेप और 400 में घरों का शेप दोनों का क्या है, सेम शेप है, लेकिन साइज क्या है, फर्क है। एक 200 पे बना हुआ है, एक क्या है 400 पे बना है। तो ये क्या कहलाता है, नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। और आइसोमेट्रिक क्या होता है, सेम शेप सेम साइज। इज इट क्लियर? नॉन आइसोमेट्रिक का दूसरा नाम हम लेंगे सिमिलर। क्या लेंगे बेटा, सिमिलर। क्या लेंगे, सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम शेप सेम बट डिफरेंट साइज। ठीक है, 2018 में आप यहां पर जो थे वो तीन आपके पास जो थे, तीन आपके पास आ रहे थे, जो हमने कहा था कि वो आएंगे। लेकिन क्या नाम है, तीन टाइप्स थी। नंबर वन आपके पास कौन सी थी, ये एक थी क्या नाम है इसका, एनलार्जमेंट, सही है, स्ट्रेच, और फिर क्या था, शेयर। 2018 के बाद ये स्ट्रेच और शेयर दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या सिर्फ क्या रह गया, एनलार्जमेंट रह गया। क्या रह गया, एनलार्जमेंट रह गया, सही है। तो बेटा नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता चला कि कौन कौन से होते हैं। नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जी बेटा, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। और नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास जो है वो क्या है, एनलार्जमेंट। क्या चीज है, एनलार्जमेंट, सही है, एनलार्जमेंट, सही है, एनलार्जमेंट, राइट, ये हो। उसके बाद जब ये चार पढ़ लेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक और चीज रह जाती है, वो क्या कहलाएगी, वो किसी भी ना तो इसमें आएगा नॉन आइसोमेट्रिक में ना आइसोमेट्रिक में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो आएगी वो आएगी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आएगी बेटा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है उन सबको किससे करेंगे, मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये कहलाएगी लास्ट मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ चार केस हैं। पहला केस आपके पास क्या है, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? सेम शेप सेम साइज। कौन कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है, और नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ठीक है, और इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या है, एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मतलब तो समझ गए होंगे, एनलार्ज। ठीक है, एक 200 यार्ड, एक 400 यार्ड, एक 120 यार्ड, कुछ भी कर लो, घर तो आपके पास हो रहा है, राइट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या आएगा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, वो हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी मैट्रिक्स, आइसोमेट्रिक, सही है, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और उस आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ही इजी है वो हम कौन सा करेंगे, वो करेंगे ट्रांसलेशन। सही है, क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, सही है। अब ट्रांसलेशन का मकसद क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्लाइड या चेंज द एक्सेस, सही है, पोजीशन बात करो, सही है, चेंज द एक्सेस, पोजीशन ही चेंज करना ना। अब अगर मैं इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाऊंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि ये फर्स्ट लाइन पे कितनी है, सेकंड लाइन पे कितनी है, थर्ड लाइन पे कितनी है। अगर मैं इनके एक्सेस को या इनकी पोजीशन को चेंज करने का मकसद वही हो गया ना, एक्सेस या पोजीशन को चेंज करना, वो इसमें आएगा, ट्रांसलेशन में आएगा। ठीक है बेटा, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज द एक्सेस। सही है, आज हम इसमें केस 1 और केस 2 दोनों कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्या आएगा, केस 1। ठीक है बेटा, तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, और चेंज द एक्सेस या स्लाइड, सही है, केस 1। अब अगर आप कहेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केस 1, केस 1 का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारा गिवन क्या क्या है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट गिवन है, सही है, ऑब्जेक्ट गिवन है और ट्रांसलेशन गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है और ट्रांसलेशन गिवन है। यहां जो ट्रांसलेशन है वो हमेशा किससे होगी, कॉलम वेक्टर से होगी। किससे होगी, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी नॉट कॉलम वेक्टर,
कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? ये सही है। ऑब्जेक्ट गिवन है, नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन है, और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है, उसके थ्रू हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। इज इट क्लियर? अब आप ये कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट किस तरह से होगा, व्हाट इज द रीजन? वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा टी लिख दें या टी ए लिख दें, बात कोई उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने लिखा टी ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टी किसको शो कर रहा है? ट्रांसलेशन को। ए किसको शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस टी, यानी कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें टी के कोऑर्डिनेट को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा? उसकी इमेज मिल जाएगी, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए डैश। बात समझ में आई? मैं भी करके बताऊंगा ना तो अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं करके बताऊंगा तो बिल्कुल ही आसान सी आपके पास आ जाएगी। टी बी, सही है, टी बी का मतलब कितना हो जाएगा? बी प्लस टी, सही है, ये कितना हो जाएगा? बी डैश। तो ट्रांसलेशन में अगर कोई दूसरी इमेज आपको बनानी है तो आपने क्या करना है? उस ट्रांसलेशन को तमाम कोऑर्डिनेट्स में ऐड करना है, ठीक है? आपको नए पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब कैसे होगा ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर लिखा हुआ है टी स्क्वायर ऑफ सी, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या होता है? टी प्लस सी। बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है टी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशन ऑफ ए प्लस बी। अब बात समझ में आई या नहीं है? सिंपल इज दैट कि बेटा ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स हैं उनमें ट्रांसलेशन को ऐड करना है, और ट्रांसलेशन हमेशा कॉलम मैट्रिक्स से होती है। किससे होती है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाती है ये? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बेटा ये? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगी? फॉर एग्जांपल 1 0, ठीक है, -1 0, ठीक है, -1 2, कुछ भी ले लो, उससे मिल जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ऐड, सिंपल तरीके से ऐड होगी, राइट? ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? मैंने कहा कि देखो, मैंने सिंपल सी एक चीज ली, मैंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए। मैं कोई पॉइंट्स बनाता नहीं हूं, मैंने ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, ठीक है, बाय ट्रांसलेशन 2 3। सही है। मैंने कहा कि इसके ऑब्जेक्ट जो मैंने उससे पढ़े, क्या नाम होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसके कोऑर्डिनेट आते हैं 1 0, सही है, ये आ रहा है 3 0, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4 4,3, ठीक है। मैंने क्या किया कि इन ट्राइंगल के वर्टिसेस ले लिए। ये क्या है? ट्राइंगल के वर्टिसेस। पहला वर्टेक्स क्या है? 1 0, दूसरा क्या है? 3 0, तीसरा क्या है? 4,3। सही है, इनको कॉलम वेक्टर्स में लिख दिया ऐसे। इधर देखो 1 0, सही है, 3 0 और 4 3। व्हाट इज द ट्रांसलेशन? मेरी ट्रांसलेशन क्या है? 2 3। मैंने इन दोनों में, इन तीनों में 2 3 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सही है, ये लो, ठीक है, 2 3। बेटा व्हाट इज द आंसर? अब देखो मैंने ऐड कैसे किया? 1 + 2, व्हाट इज द आंसर? 3। 0 + 3, व्हाट इज द आंसर? 3। 3 + 2, व्हाट इज द आंसर? इट विल बी 5। 0 + 3, व्हाट इज द आंसर? 3। 4 + 2 6। 3 + 3 6। ये सारी क्या बनी है बेटा? ये सारी इमेजेस आ गई हैं। इनको मैं ड्रॉ करूंगा और ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। सही है, बड़ा नहीं होगा, सेम शेप आएगा, सेम शेप सेम साइज। ये तो मैंने अभी ऐसे ही समझाया है, बिल्कुल सही है। तो बेटा मेरी जो पहली जो ट्रांसलेशन, जो मेरे जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो क्या है? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है? सेम शेप सेम साइज। अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का सेम और शेप क्या होगा? शेप और साइज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, राइट? तो ये कहलाएगी आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कहलाता है ट्रांस। अच्छा देखिए बेटा, अभी हम लोग कर रहे हैं केस 1। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके पास बनाए हैं, सही है। लुक एट द बोर्ड बेटा, सही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिसन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? ट्राइंगल ए, लिसन, ट्राइंगल ए ऑन टू
ट्राइंगल बी बाय ट्रांसलेशन -6 -2। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी बाय ट्रांसलेशन, ठीक है, बाय ट्रांसलेशन -6 -2। ये क्या है? ये ट्राइंगल ए है, सही है। ट्राइंगल ए क्या है? ट्राइंगल ए क्या है? ऑब्जेक्ट, सही है। अब मुझे एक बात ये बताइए, ये इसकी ग्रिड भी गिवन है, आप वहां पर सब चीजें जो है वो ओरिजिनली सब गिवन होगी, 1 2 3 4 5, मैंने तो लिखा हुआ नहीं है, राइट। सपोज करें ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना हो गया 6, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 और ये कितना हो गया -3। सबसे पहले आप एक काम ये करें कि इस ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालें। वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ये और ये। अगर आपको थोड़ा सा मसला होता है ना तो आप ऐसे लिख लें, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। बेटा मुझे एक बात बताओ, इस 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहा है? यहाँ पर कितना आ रहा है 4 और 2, सही है। 2 के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं? पहले क्या आता है x और फिर दूसरा क्या आता है y, 6, 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं? 5, 3, सही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो, सही है। कॉलम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? इधर देखें, 4 2, दूसरा आपका क्या है 6 2, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा 5 3, सही है। कॉलम वेक्टर मेरा कितनी गिवन है? कॉलम वेक्टर मेरा क्या है? ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कॉलम वेक्टर ये रहा, क्या है बेटा? -6 एंड -2। मैंने कहा था ना सब में क्या करना है? ऐड करना है। -6 -2 -6 -2, जी बेटा। अब आप ऐड करें 4 - 6, व्हाट इज द आंसर? -2। 2 - 2, व्हाट इज द आंसर? 0, सही है। 6 + -6, व्हाट इज द आंसर? 0। 2 - +2, व्हाट इज द आंसर? 0, ठीक है। 5 - 6, व्हाट इज द आंसर? -1। 3 - 2, व्हाट इज द आंसर? 1, सही है। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इमेज के, सही है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? जी बेटा -2 0, -2 0 का मतलब है ये आ गया -2 0, इज इट क्लियर? फिर दूसरा क्या है? 0 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 0। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? -1 +1, ये -1 है तो +1 क्या होगा? वो ये होगा, ठीक है। नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स। अब इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, सही है। ये ना, ये सही है। ये मेरा क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। इज इट क्लियर? राइट।